अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा खोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। और हाथ बढ़ा के हरि अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। बोले मामा समझ न पाए, बोले मामा समझ न पाए, तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। अब बाबा कथा श्रवण करा रहे, मैया सोई रही। अचानक बाबा ने विचार किया कि हम तो देखे जे जाग रही या ना जाग रही। तो मैया लगातार सोई रही है। मैया सोए रही, बाबा ने विचार किया जब जे सोए रही तो जे हूं की आवाज को दे रहो है। चारों तरफ निगाह डाली, ऊपर निगाह पहुंची तक सुख तोता की आवाज लगा रहा है। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। ए जितना नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करा तोता, ए उड़ते उड़ते तोता
भोले बाबा पीछे पीछे, अरे ओ ब्यास जी, अरे ओ ब्यास जी। बोले क्या हुआ? हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आए। ब्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कवते है सो डकैती पर जावेगी घर में? ले ऐसा वैसा चोर नहीं है, अमर कथा सुनी है महाराज। अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। 9 साल हो गए सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। जब पैदा होता है बच्चा तब रोता है, लेकिन महाराज न वो रोए न किसी को देखा और सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा। सबने समझाया ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, जन्म मरण का खेला चलता ही रहता है। लौट जाइए। 4 शिष्यों को भेजा, जो 4 श्लोक हैं जिनसे 18,000 श्लोक बने, इससे भागवत की रचना हुई। महाराज वही श्लोक जाप किए, बेटे को वापस बुलाया। वही सुखदेव जी आज उस सभा में प्रवेश करते। एक बात कहती हूँ, वक्ता या विद्वान, परीक्षित बैठे हैं, व्यास जी बैठे, 88,000 ऋषि बैठे। दादा जब सुखदेव जी का पदार्पण हुआ तो सब खड़े हो गए, यहाँ तक कि व्यास जी खुद सुखदेव जी के पिता भी खड़े हो गए। सम्मान घर से शुरू होता है, सम्मान घर से शुरू होता है। वक्ता या विद्वान आपसे चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। अब जो है उनसे तुम चाहे कितना भी समझाओ, ज्ञान और दोगे तो बोलेंगे अच्छा हम पे हजम नहीं होता, वो तो मैं बैठा ही हूँ टाइम पास के लिए, बस जो है सो ठीक ही है ना, मुझसे हजम नहीं हो रही कथा। तुम उन्हें चाहे कितना जंतर मंत्र दो, उन पे असर। कहावत ना सुनी, भैंस के आगे बीन बजाई बाने जानी। यस। अच्छा एक बताऊं आपको, यहाँ तो सब बढ़िया है, बढ़िया सुनते श्रवण करते, क्योंकि पूरे क्षेत्र में मैंने इधर तो कथा बोली है बहुत सारी, हिरोर क्षेत्र में। बाकी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता, मूर्ख आदमी को तुम ज्ञान दोगे तो उसे यही लगता कि मैंने पूरी रामायण पढ़ डाली है, मैं ज्ञान लूंगा ही क्या। और फिर अपनी एज देख के मेरी एज कंपेयर करेंगे, बोलेंगे ये मुझे सिखाएंगे, मैं इनसे सीखूंगा, कभी नहीं। एक गधा था, गधा महाराज, और एक शेर था। तो शेर ने कहा कि आसमान नीला है, गधा बोला सफेद है। फिर शेर ने कहा नीला है, गधा बोला सफेद है, शेर बोला नीला है। अब राजा के दरबार में पहुंचे, राजा से कहा महाराज ये बताइए आसमान कैसा है? राजा बोले नीला है। शेर बोला भाई तो मैं बोल रहा हूँ गधे से कि नीला है, ये गधा मान ही नहीं रहा। राजा बोले गधा क्या कह रहा? गधा बोल रहा सफेद है। राजा बोले काम करो, शेर को अंदर जेल में डलवा दो। शेर बोला क्या कर रहे हो महाराज, गधा झूठ बोल रहा तो गधे को डलवा, मुझे क्यों डलवा रहे? राजा बोला तू बहस किससे कर रहा है, तू बहस किससे कर रहा? बोले गधे से, इसीलिए तो डलवा रहा हूं। बहस ऐसे आदमी से करो ना में कुछ फायदा होगा। तू शेर और गधे से बहस कर रहा तो फायदा ही क्या इसका? बोलिए गोविंद भगवान की, है ना। आप ऐसे व्यक्ति को भी अभी मान के चलो, आदमी नियमित रूप से एक ऑडी मर्सिडीज वाला, एक महंगी गाड़ी वाला निकल जाए और वो 4 फालतू की बातें करके चला जाए, बोलते अरे भैया क्या बात बोली है, इतनी बेहतरीन बात बोल के गया। और कोई साइकिल वाला आदमी ज्ञानी हो, वो बढ़िया 4 बातें बोल के चला जाए, पता क्या बोलेंगे? हाँ वो तो पता है कितने बड़े विद्वान है, सो तो हम जाने बहुत बड़े ज्ञानी है। एक कलयुग के आदमी की आदत है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ भी न कमा पाओ तो 2 चीजें जरूर कमा लेना, पहला है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। इज्जत है तो 4 आदमी आपके यहाँ आएंगे, और व्यवहार है तो आप याद रखना कि जब भी कोई बड़ा कार्य या छोटा कार्य करोगे तो भीड़ संभाले से नहीं संभाल पाओगे। जरा भी सर दर्द हो गया तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि मरघट पे 4 आदमी लेके जाते हैं, 4 करोड़ नहीं जाते। और जिंदगी भर
जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। और जहां मरने के बाद जाओगे ना, उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर, सम्माने बराबर, और शान, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान वहां जाके मिट्टी में मिल जाए, उस जगह का नाम है शमशान। फिर काय को देख रहे हो बखापने? रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 से 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने के टीले है गए। आप जैसे सामने वाला बैठा है, आप सुबह से शाम तक उसे ज्ञान की बातें बताओ, चर्चा करो, सत्संग करो, इसके दिमाग में नहीं जाता वो नहीं, जो त्रुटि के लिए यहाँ बैठा ही हो, जैसे कमी निकालनी हो, उसे लाख चीजें संभाल लो। अभी कोई आदमी यहाँ से गर्दन झुका के चले तो ये समाज बोलेगा कि बोलता ही नहीं है किसी से, बड़ा अजीब आदमी है। अगर वो ज्यादा बोलने लगे, इतना बोलता है भाई, गजब ही हो गया। ये आदत है, ये समाज है, आप किसी के मन की नहीं कर पाओगे। मर भी जाओगे ना तब भी बोलेंगे कि मर तो गो ढंगते ना है मरे पाओ, हाँ थोड़ा और तड़पना चाहिए था। तो ये लोग हैं। हमें अगर समाज में रहना है, कहते हैं कि आदमी को इज्जत को सबको पड़ी है, ले इज्जत उतर गई तो आफत आ जाएगी। जब इस समाज को, जैसे अपने घर में कितना भी बड़ा कांड हो जाए किसी को पता न चले, और पड़ोसी की बेटी क्या कर रही है ये सबको पता होगा। पड़ोस की बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कब क्या खाएगी, कब क्या करेगी, ये आदमी को जरूर पता होता है ना। जब तुम उसके घर का बिल भरने नहीं जाते, जब उसके बच्चों की फीस नहीं देते, जब उसके बच्चों की केयर नहीं करते, जब उनके बच्चों की देखभाल नहीं करते, उनकी बीवी के लिए साड़ी नहीं लाते, तो फिर तुम्हें उनके घर का हक भी नहीं है बोलने का, बुराई करने का। अच्छी बात हो तो उनको समझाइए, अगर बुरी है तो अपने पास रखिए, क्योंकि एक उंगली सामने वाले की तरफ करोगे तो 3 उंगलियां खुद की तरफ आती हैं। याद रखना, अब आप किसी का भला नहीं कर सकते बुरा सोचने की। और मैं हमेशा कहती हूँ, किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है खुद के घर के मालिक बनना सीखो। जिंदगी भर चमचागिरी करोगे ना किसी और की, तो इससे बढ़िया है खुद के घर के मालिक बनो। एक पैसा कमाओ, इज्जत हमेशा रहेगी। चमचा जो होता ना, चमचा बहुत बुरी हालत होती है उसकी। आप जिस बर्तन में डालोगे ना, बाहर निकालोगे तो बर्तन खाली करके बाहर आते हो, बोलिए गोविंद भगवान की। और जब तक बर्तन में चीज रहेगी, वो जब तक चलता रहेगा, जब तक वो खाली नहीं हो जाएगा। ऐसी कुछ लोगों की फितरत होती है, वो संभलते नहीं है। आपके जीवन में जो ज्यादा आपसे मीठी मीठी बातें करे, अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो ये मत सोचना कि वो आपका मित्र है, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। बुराई आपकी हजारों कोस जाती, अच्छाई एक कोस तक नहीं पहुंच पाती। एक बात याद रखना, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, चाहे गली को कुत्तू न जाने, बाकी कोई बात न करे। बुराई हजारों कोस फैलती है। शराब बेचने वाला, यज्ञपति गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, हेलो, उठो, हमें देखो, सो रहे आराम से। महाराज, शराब बेचने वाला घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए थे। और दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग उससे पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखते, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती ना तो पायल हजारों रुपए की आती है, लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है, लेकिन माथे पे लगाई जाती है।
आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है, सम्मान सामने वाले का कितना करते हैं ये जरूर मायने रखता है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात।